नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सुरक्षित दुनिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मुझे पता है आप बहुत ही बेसब्री से आगामी बुधवार के अखबार के लिए हमारे द्वारा दिए जाने वाले शीर्षक का इंतजार कर रहे होंगे। मित्रों, आपको भी पता है कि हमारा देश इस समय कोरोना वायरस की महामारी से त्रस्त है। जहां हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, वहीं चिंता का विषय है कि कुछ गैर जिम्मेदार लोग जो शायद ये नहीं मानते हैं कि जो है उनके निकलने से या उनको ही कोरोना हो जाएगा। शायद वो लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, हमारे निकलने से कोरोना नहीं होगा हमको, और वो पूरी सरकार की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टरों पे और आपने देखा होगा पुलिस प्रशासन के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी 21 दिनों तक लॉकआउट में रहने के बाद भी देश को फिर से 20 दिनों के लिए लॉकआउट में रहने का निर्देश हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया। चिंता का विषय यह है कि कम से कम जो गलतियां हमने 21 दिन में की वो अगले 20 दिन में ना करें। 3 मई तक हमको अपने घर में सुरक्षित रहना होगा, खुद से निश्चय करना पड़ेगा, खुद से रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि 3 मई के बाद हमें पता नहीं है कि हमें लॉकआउट और बढ़ाना ना पड़े। और दूसरी बात ये कि 3 मई के बाद हमारा समाज, हमारा देश सामाजिक, आर्थिक रूप से और तमाम पहलुओं पर लड़ाई करता हुआ नजर आएगा, अपने आप से लड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम शायद बहुत पीछे जा चुके होंगे। मैं उनमें से अकेला नहीं हूं, ये आपकी लड़ाई है, क्योंकि सोचना आपको है 3 मई तक घर में रहने के बाद हम जब फिर से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, हम अपने धंधे को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे, हम नौकरी में किस तरह जाएंगे, हम अपनी शिक्षा का फिर से किस तरह उचित शुरुआत करेंगे। तो इसी सोच के साथ शैक्षिक दुनिया ने इस बार का जो शीर्षक निर्धारित किया है वो है रणनीति। और जाहिर सी बात है, रणनीति इस बात की भी कि हमको 3 तारीख तक किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित अपने घरों में रखना है। बल्कि मैं कहूंगा कि ऐसी भी रणनीति होनी चाहिए कि यदि हमारे आसपास का कोई व्यक्ति अपने घरों से बाहर जा रहा है तो उसे भी हम कोशिश भर न जाने दें। और रणनीति इस बात की भी कि 3 मई के बाद जब हम अपने जीवन की एक फिर से शुरुआत करेंगे तो हम अपने काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हमको जाहिर सी बात है, अगर हम 1.5 महीने घर में बैठे हैं तो उसके बाद हमको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो रणनीति इस बात की भी कि हम इस समय को इस प्रकार न काटें कि 3 मई आ जाएगी और हम अपना काम शुरू कर देंगे, बल्कि हमको एक सशक्त रणनीति बनानी पड़ेगी कि हम फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे। अगर हम कहीं पीछे गए हैं तो हमको दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करके फिर से हमें अपने संसाधनों को वापस जुटाना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, आपके दिमाग में कोई लेख, विचार, संस्मरण या योजना है तो उसे हमारे साथ शेयर करिए। मैंने जैसा पहले भी कहा था मित्रों, हम बहुत ही सीमित स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सारे लेख को अखबार में लगा पाना संभव नहीं होता है। लेकिन चूंकि शैक्षिक दुनिया के 3 वर्जन चल रहे हैं, प्रिंटेड अखबार चल रहा है, वेबसाइट पे ऑनलाइन वर्जन चल रहा है और यूट्यूब वर्जन चल रहा है। यदि आपके पास कोई आपका भाव है, कोई आपका मंतव्य है, कोई वक्तव्य है जिसे आप वीडियो मोड में भेजना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल के लिए भेज सकते हैं। लेख आप हमें भेजेंगे जो हमारे ऑनलाइन वर्जन में तुरंत लग जाएगा, और चुनिंदा जो लेख हैं वो प्रिंटेड कॉपी में भी लगेंगे। हमने आपको एक बात और भी स्पष्ट करके रखी थी कि हम आपको प्रोत्साहित करने के लिए अपने जो सदस्य हैं उनको हम एक प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी सदस्यता लें, ताकि हम आपके उन लेखों को अपना छोटा सा प्रशस्ति पत्र देकर कुछ मान सम्मान दे सके। इसी आशा के साथ पुनः याद करिए, रणनीति ये हमारा शीर्षक है। इस पर हम आपके लेख का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।